19 अप्रैल को जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हम अपने लिए एक ऐसा नेता चुनेंगे जो हमारे देश के भविष्य के लिए अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन क्या हम सिर्फ लोगों के कहने भर से ही ऐसे नेता को चुन लें कि जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं और हमें उसे फिर से उसे वोट दें, उसे हम अपना नेता चुनें। दोस्तों, हमारे लिए वही नेता अच्छा होगा जो पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए कार्य करें और बिना कोई स्वार्थ के लोगों की भलाई के बारे में सोचे। जैसे पहले के टाइम पे राजा होते थे तो राजा जो थे अपने प्रजा की हालत देखते थे और दूसरा भेष बनाकर पूरे गांव में घूमते थे कि हमारी प्रजा जो है कैसे जीवन यापन कर रही है, कैसे रह रही है, क्या उन्हें परेशानी हो रही है, क्या पूरे हमारे प्रजा के बीच भ्रष्टाचार किया जा रहा है, क्या अधिकारी जो है घूस ले रहे हैं। तो ये सब कौन देखते थे? पहले राजा देखते थे और राजा के सैनिक देखते थे, गुप्तचर देखते थे। तो राजा जो इन चीज़ों को देखते थे तो फिर वह इस नतीजे पर पहुंचते थे कि जो भी भ्रष्टाचार कर रहा है, जो भी प्रजा को परेशान कर रहा है, तो उसे कठोर से कठोर दंड देते थे। अपने स्वार्थ के बारे में ना सोचकर वह पहले प्रजा के बारे में सोचते थे और प्रजा को अपनी संतान वह मानते थे। तो लेकिन आज के युग में क्या हो गया है? आज के युग में भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया है। जो अधिकारी हैं, जो बहुत से अधिकारी हैं, वह अपने स्वार्थ के लिए कोई भी कार्य कर लेते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि लोग कितने जो है पढ़े लिखे लोग जो अच्छे बीए, एमए या कोई डिग्री लिए हुए हैं, फिर भी उनकी जॉब नहीं लग पा रही है। वह प्राइवेट काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें घर चलाना है। लेकिन यही चीज़ अगर इसमें थोड़ा बदलाव आ जाए, हर एक को अपना रोज़गार मिल जाए, अगर हमारे सरकार ऐसे लोगों के लिए जिन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है उनके लिए ऐसा स्वरोजगार निकाल दे कि हमारा भारत जो है और देशों की तरह विकसित हो पाए, हमारा भारत भी ऐसी ऐसी चीज़ें बना दे जो दूसरे देश के लोग कर रहे हैं, तो हमारा देश क्यों नहीं आगे बढ़ेगा। दोस्तों, हर एक नागरिक में, हर एक व्यक्ति में अभूतपूर्व क्षमता है कुछ कर गुजरने की, लेकिन वह तभी करेगा जब उसे उस चीज़ को करने के लिए मौका मिलेगा। अब जब मौका ही नहीं मिलेगा तो वह कैसे अपनी प्रतिभा दिखा पाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों के बीच जाकर उनकी परेशानियों के बारे में जानें और उनकी परेशानियों को दूर करें। सबसे बड़ी जो कमी है वह यही है कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है। जब रोज़गार नहीं है तो लोग गलत रास्ते पर निकल जा रहे हैं। कोई तो चोरी करने लग जा रहा है। क्यों? अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए उसे चोरी भी करनी पड़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन आ ही क्यों रही है? जब हमारे देश के इतने बड़े बड़े नेता जब समाज के लिए यह कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनको इस बात के लिए सोचना पड़ेगा। उनको इस बात को सोचना पड़ेगा कि क्यों चोरी हो रही है, क्यों गलत काम हमारे समाज में हो रहे हैं, क्यों बेरोजगारी फैल रही है, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। अगर ये सारी बातें एक नेता ने चुन ली तो हमारा देश बहुत आगे निकल जाएगा और ऐसे नेता को हर कोई चुनने के लिए आगे आएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हमें ऐसा नेता चुनना है जो हमारे देश के लिए एक अच्छा भविष्य लेकर आए, हमारे देश को आगे बढ़ाए, और वही हमारे नेता बनने लायक हैं। क्योंकि नेता बन जाने से ही इस समस्या का हल नहीं निकल जाता। नेता बन जाने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां एक नेता के पास आ जाती हैं और उन जिम्मेदारियों पर खरा उतरने वाला ही हमारा नेता है।